दोस्तों, पिछले साल 2025 में अगर आपने विवेक अग्निहोत्री की बंगाल फाइल्स नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस फिल्म को दोबारा देख सकते हैं और बिना फिक्शन के वो रियलिटी में काम कर रही है और वो पश्चिम बंगाल में ही काम कर रही है और वो फाइल कुछ ग्रीन कलर की है। जी हाँ, उस मूवी में फाइल का कलर पता नहीं लगा था, लेकिन यहाँ फाइल का कलर पता चल चुका है और वो फाइल ममता बनर्जी के हाथ में है और ममता बनर्जी ने वो फाइल चुरा ली है ईडी से, ऐसा ईडी का कहना है। तो आपको डिटेल्स में पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुई, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, 8 जनवरी 2026 को ईडी छापा मारने जाती है आईपैक के ऑफिस में। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये एक प्राइवेट फर्म है जो राजनीतिक पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करती है, डेटा देती है, ग्राउंड की रिपोर्टिंग देती है कि जो वोटर है उसका क्या हाल है। जैसे डेटा निकालते ना कि जीत होगी, सर्वे करते, ऑल दैट, वो सब पूरी डिटेल्स, पूरा डेटा जो है वो पार्टीज़ को देती है, डिफरेंट पार्टीज़ को। तो ऐसे ही वो सबसे ज़्यादा जो उनका बिजनेस है वो टीएमसी उनको देती है। तो उसी ऑफिस में जो है ईडी छापा मारने गई थी और जब ईडी छापा मार रही थी और ईडी कुछ फाइलें कलेक्ट कर रही थी और कुछ डिजिटल डेटा कलेक्ट कर रही थी, इतने में ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी जो है वो आ जाती है पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ वहीं, और उनसे बहस करने लगती है ईडी की टीम से और उनसे जो डॉक्यूमेंट्स और फाइल और डिजिटल डेटा है वो सब छीन लेती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्कूल की टीचर होती है वो बच्चों से छीन लेती है ना कॉपी किताब, बिल्कुल उसी स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में छीन ली। और उसके बाद जो ये मामला है ये इतना बढ़िया, आईपैक के ऑफिस से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकाली जिसमें टीएमसी के लाखों कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पीछे पीछे चलते रहे और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार का विरोध करा और कहा भाजपा और केंद्र सरकार मिलके जो है वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और ईडी का सहारा लेके हमारे जो चुनाव की स्ट्रेटेजीज है उसको चुरा रही है आईपैक के ऑफिस से। और ममता बनर्जी ने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन इससे भी और बड़ा होएगा। दोस्तों, फिर ये सारा मामला पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में चला गया जहां ईडी ने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो छुपा लिए हैं, कुछ एविडेंस थे जो छुपा दिए हैं और दूसरा हमारे सरकारी काम में बाधा डाली। फिर ईडी ने कहा है कि अब हमें सीबीआई की जांच चाहिए। बताओ, जो ईडी सबकी हवा टाइट करके रखती है पूरे देश में, वो खुद सीबीआई जांच मांग रही है इस पूरे मामले में। इसका मतलब ईडी जैसी बड़ी संस्था भी पश्चिम बंगाल में डिक्टेटर दीदी के सामने कुछ नहीं है। दीदी अपने आप को सर्वोपरि मानती है पश्चिम बंगाल में। ऐसा पहली बार हुआ है कि ममता बनर्जी का विरोध कांग्रेस ने किया है, सीपीएम ने किया, पूरी लेफ्ट विंग पहली बार ममता बनर्जी के अगेंस्ट आई है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सोचो, इंडी गठबंधन जिसकी खुद ममता बनर्जी टीएमसी सदस्य है, वही इंडी गठबंधन जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गया है आज। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि लोगों ने, जो विपक्ष है उसने एटलीस्ट ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि देखो ये तो गलती है। ईडी एक सरकारी संस्था, उसको ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो विपक्ष है, इस बार विपक्ष ने ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं किया। और ममता बनर्जी खास इसलिए डरी है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी ने यही आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो ईडी के थ्रू हमारी छवि खराब कर रही है और हमारी जो चुनाव की स्ट्रेटेजीज है जो हमने बना रखी है वो उनको चुरा रही है ईडी के थ्रू। लेकिन इसमें क्या है कि ममता बनर्जी इस बार बहुत डरी है अपनी सत्ता जाने से। क्यों डरी है? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, बिल्कुल जो परफॉर्मेंस रहा है बिल्कुल सटीक रहा है। लोकसभा की जो सीटें हारी थी ना बीजेपी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बीजेपी ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि बीजेपी सारे राज्यों के चुनाव जीत रही है और यही डर ममता बनर्जी को लगा है। इसलिए ममता बनर्जी कहीं इमोशनल कार्ड खेल रही है ताकि सत्ता अपने हाथ में रख सके, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी जान लगा रही है इस चुनाव में। पिछली बार भी लगाई थी, लेकिन पिछली बार जो कमी पेशी रह गई थी बीजेपी उसको पूरा करना चाहती है और ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ करना चाहती है। ममता बनर्जी वैसे दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरी तरह बनी हुई है
ममता बनर्जी पहले ही SIR से परेशान है, क्योंकि बहुत वोटर जो है वो कट चुके हैं SIR की वजह से, और बहुत वोटर जो है वो फर्जी वोटर थे जो बांग्लादेश भाग चुके। तो यही डर, पहला तो SIR का डर है ममता बनर्जी को, और दूसरा ये डर है। तो इसलिए ममता बनर्जी उस मछली की तरह फड़फड़ा रही है जो पानी से जिसको निकाल दिया जाता है ना, तो ऐसी हालत होगी। तो दोस्तों वो तो आने वाला समय बताएगा, और परसों जो अदालत की सुनवाई होनी है 14 जनवरी के बाद, उसमें ही पता चलेगा कि क्या होता है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।